चर्चा होने लगी तो बीएसपी को कमजोर करने के लिए कुछ लोगों ने अपना नीला झंडा हाथी निशान निकाल दिया। नीला और झंडा माने कि हम चाहते हैं कि आप नीला झंडा हाथी निशान देखिए, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो आपको गुमराह करने के लिए नीला झंडा लेकर के आएंगे, गले में नीले झंडे की पट्टी बांधेंगे, लेकिन चुनाव चिन्ह हाथी नहीं होगा। ये हाथी ही हमारा मान सम्मान है कि नहीं है? ये हाथी ही हमारा मान सम्मान और हमारी ताकत जो हमारी सुरक्षा करेगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, और ऐसी तमाम पार्टियां आएंगी जो नीला झंडा लगाएंगी, जय भीम बोलेंगे, तो सारे जय भीम बोलने वाले लोग हमारे अपने नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? हो सकता है वो मीडिया में हाईलाइट हो जाए, मिली भगत से सरकार उनको बार बार दिखाए कि वो नीला झंडा वाला आदमी आया, नीला झंडा वाला आदमी आया, लेकिन उससे पूछ लेना कि अगर बाबा साहब के मानने वाले हो तो चुपचाप इस बार बीएसपी को सरकार बनाने दो। अगर बाबा साहब के सच्चे मानने वाले हो तो बीएसपी को मत रोको, क्योंकि तुम्हारी तो यहां पे कोई पूछ नहीं है, तुम तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम बीएसपी को नुकसान कर सकते हो। और बीएसपी का नुकसान का मतलब होता है मेरे बहुजन समाज का नुकसान। फिर पिछले अगले 5 साल फिर इसी प्रदेश के अंदर मेरा बहुजन समाज गुलाम बन जाएगा। इसी प्रदेश के अंदर मेरे बहुजन समाज की बहु बेटियों के साथ में बलात्कार होगा, अत्याचार होगा, जुर्म और ज्यादती होगी। फिर इसी प्रदेश के अंदर तमाम जितेंद्र मेघवाल मार दिए जाएंगे। इसी प्रदेश के अंदर फिर से इंद्र कुमार मेघवाल जैसे बच्चे मार दिए जाएंगे। इसलिए मैं आज सभी लोगों से कहना चाहता हूं, इस बार गलती नहीं करिएगा, किसी के बहकावे में नहीं आइएगा। कोई कितना भी आपसे लालच दे, कोई कुछ भी कहे, जय भीम बोले तो जय भीम बोल दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा अगर आप अपनी जुल्म जाति को खत्म करना चाहते हो तो चुनाव के दिन हाथी का निशान याद रखिएगा, उसी दिन याद रखिएगा और बोल दीजिएगा यही हाथी बाबा साहब का था, और यही हाथी महर्षि कांशीराम साहब का है, और यही हाथी मेरी बहन जी का भी है, और यही हाथी मेरे समाज का कल्याण करके रहेगा साथियों। और इसी तमाम महर्षि कांशीराम साहब ने अपने जीते जी तमाम तरह के नारे भी दिए थे, और उन नारों में से खास तौर से कुछ नारे थे कि वोट हमारा राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मेरे साथ बोलिएगा, वोट हमारा राष्ट्र हमारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इसका मतलब ये कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जीवन भर संघर्ष किया, और बाबा साहब जब 11 साल के थे तभी 11 साल की उम्र से संघर्ष करना शुरू कर दिया। करते करते पूरा जीवन बीत गया, और जीवन के उस पड़ाव पे पहुंचे, उनकी शादी हुई, बच्चे हुए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पूरे देश में पढ़ाई किए, उसके बाद विदेशों में जाके पढ़ाई किया, और विदेशों में पढ़ाई करते वक्त उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं पढ़ाई नौकरी के लिए करूंगा, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे अधिकारी बन के राज करना है, कभी नहीं सोचा। बाबा साहब ये सोचते थे कि मैं पढ़ लिख करके मैं अपने समाज का कल्याण करना चाहता हूँ। ये जो मेरा समाज है, जो इस देश के अंदर गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ, आज भी जकड़ा हुआ है, इस समाज को गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके इस देश का हुक्मरान बनाना है। इसके लिए बाबा साहब पढ़ाई करते रहे, जीवन भर पढ़ाई करते रहे, और इसी दौरान बाबा साहब का जीवन पढ़ाई करते वक्त बाबा साहब की शादी हुई, बाबा साहब के 5 बच्चे भी पैदा हो, लेकिन 5 बच्चों में बाबा साहब के 4 बच्चे खत्म हो गए। 4 बच्चे बाबा साहब खत्म हो गए। अब कैसे खत्म हो गए? क्योंकि वो 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हुई। बाबा साहब इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बाबा साहब जो भी कमाते थे सब पढ़ाई पे अपनी खर्च करते थे। एक ढेला भी अपने घर को चलाने के लिए माता रमाबाई को नहीं देते थे। बोलते थे, रमाबाई मैं जिस काम के लिए निकला हूं वो काम मेरे लिए जरूरी है, तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना, तुम इनका रोटी रोजी पेट भर देना, बाकी मैं एक दिन मैं अपने समाज को इस देश का हुक्मरान बना करके रहूंगा। उस काम पे मैं लग गया हूं, लेकिन उस काम